हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ सिंह ट्रिपल एस लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूं। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। भारत का भूगोल का ये हमारा पहला वीडियो है। इस श्रृंखला में आज के वीडियो में हम भारत के बारे में सामान्य जानकारी ग्रहण करेंगे। इसके आगे के वीडियो भी आप सबके बीच शीघ्र उपलब्ध होंगे। और जो पिछले वीडियो जिसमें इतिहास और विश्व का भूगोल से जुड़े हैं, वे सब आपको उसी क्रम में मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप सभी ऐसे ही हमारे चैनल ट्रिपल एस लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, बस आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, कमेंट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट में देने हैं और सही उत्तर देने वाले दोस्तों के कमेंट्स को हम अगले वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो दोस्तों, सभी लोग प्रयास करेंगे इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल के बारे में और इसके आज हम सामान्य परिचय की बात करेंगे। दोस्तों, इसका पहला पॉइंट है कि भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। दोस्तों, जो हमारा देश भारत है वो किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। दोस्तों, जो हमारा भारत देश है, भारतीय उपमहाद्वीप है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। दोस्तों, दो भाग हैं, एक गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। तो दोस्तों, उसमें हमारा जो भारत देश है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि भारत की विशालता के कारण इसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो इन्हें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, यानी 5 देश जो हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि भारत का क्षेत्रफल। दोस्तों, ये प्रश्न भी आ चुका है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, इसका क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो इसकी किलोमीटर में इसकी लंबाई है दोस्तों, वो है दोस्तों, जैसे आप देखिएगा कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का मतलब क्या है। तो दोस्तों, हमारा भारत कुछ इस तरह से है। तो इसका जो विस्तार है यानी उत्तर से दक्षिण जो ये वाली डिस्टेंस है दोस्तों, तो ये लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और दोस्तों, जो नेक्स्ट है कि पूर्व से पश्चिम, यानी जब ये गुजरात तट से लेकर के और ये अरुणाचल प्रदेश तक दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। दोस्तों, जो एरिया में भारत का 7वां नंबर आता है, यानी जो विश्व में इससे 6 और बड़े देश हैं उसके बाद हमारे भारत का नंबर आता है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, पहले स्थान पर आपको पता होगा चीन है और दूसरे स्थान पर हमारे भारत का नंबर आता है जो कि जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई। दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इसकी तटीय सीमा की लंबाई, मतलब दोस्तों जो समुद्र के किनारे की जो तटीय सीमा बोलते हैं दोस्तों, जो समुद्र का किनारा होता है उसकी लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। और दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में ये आगे है कि जबकि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, यानी 6100 किलोमीटर। दोस्तों, ये मुख्य भूमि से मतलब क्या है? ये जो गुजरात से लेकर और ये पश्चिम बंगाल तक का एरिया है, इसकी जो लंबाई है तटीय भूमि की लंबाई वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। और ये टोटल दी गई है कुल 75, यानी इसमें जो बहुत सारे भारत में द्वीप भी हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सबकी तटीय सीमा को मिलाकर दोस्तों वो टोटल लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। और जो मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है दोस्तों वो कितनी है?
6100 किलोमीटर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर। दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है दोस्तों, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी बिंदु दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है पेपरों में कि दक्षिणी बिंदु दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट है और ये अंडमान निकोबार में स्थित है दोस्तों। और इसको पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। किसको दोस्तों? इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अब बात करते हैं इसके पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं की। तो दोस्तों जो इसके हमारे भारत देश का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश स्थित बलांगू, और पश्चिमी बिंदु जो है दोस्तों वो गुजरात में पड़ता है सरक्रीक। दोस्तों इनको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत चीन के मध्य सीमा। तो दोस्तों जो भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण है वो दोस्तों मैकमोहन रेखा के द्वारा होता है, जो कि 1914 में बनाई गई थी। दोस्तों मैकमोहन रेखा 1914 में भारत और चीन के मध्य बनाई गई थी। दोस्तों नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के मध्य, आपको पता होगा रेड क्लिफ रेखा, जो कि 1947 में जिसका निर्माण किया गया था। और दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के मध्य एक रेखा थी डूरंड रेखा, जो कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद अब ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में हो गई है, जिसका नाम है दोस्तों डूरंड रेखा, और ये 1896 में बनाई गई थी। दोस्तों इसी तरह से भारत और श्रीलंका, जो कि पाक जलडमरूमठ या पाक स्ट्रेट के द्वारा अलग होते दोस्तों, जो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का मानक समय 82.5 अंश यानी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि भारत का मानक समय क्या है। या तो आपसे इसी तरह से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जो भारत का की मानक समय रेखा है वो कितनी है, तो दोस्तों ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। और दोस्तों यह है कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर नामक स्थान पर मिलती है दोस्तों, जो कि ग्रीन बीच टाइम यानी GMT से कितना आगे है दोस्तों? 5.5 घंटा आगे है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों जो मानक रेखा है यानी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ये किन राज्यों से होकर के गुजरती है? इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा शामिल है। दोस्तों ये प्रश्न भी आया है और ये कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किस राज्य से होकर मानक रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों इनमें से कोई 3 होंगे और एक राज्य ऐसा होगा जो इनमें से नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट है जो कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। दोस्तों जो कर्क रेखा है वो लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और ये 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों इनको आप याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि भारत की जलीय सीमा से जुड़े देश। दोस्तों भारत की जलीय सीमा से जुड़े देश कौन कौन से हैं? वो 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। दोस्तों जो गुजरात की तट रेखा है वो सबसे लंबी है, 1663 किलोमीटर लंबी है गुजरात की तट रेखा, और इसके बाद आंध्र प्रदेश है। दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जिक्र इसलिए किया है दोस्तों, यहाँ से ये प्रश्न एक बार आया हुआ था, उसमें गुजरात ऑप्शन में नहीं था और आंध्र प्रदेश था। तो दोस्तों गुजरात के बाद सबसे लंबी तट रेखा है वो किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के 9 राज्य तट रेखा से जुड़े हैं। दोस्तों भारत के ऐसे राज्य 9 हैं जो समुद्री सीमा से लगते हैं। तो दोस्तों इनमें से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये ऐसे 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा से लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सीमा। दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो 3 देशों से जिसकी सीमाएं लगती हैं। ये पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन से इसकी सीमाएं लगती हैं।
दोस्तों अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं 3 अलग अलग देशों से मिलती हैं। इसी तरह से दोस्तों जो त्रिपुरा है वो 3 ओर से किससे घिरा हुआ? बांग्लादेश से। दोस्तों त्रिपुरा राज्य है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मिनिकॉय और जो लक्षद्वीप के सीमा का निर्धारण कौन करता है? 9 डिग्री चैनल के द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। इसी तरह से दोस्तों मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल और इसी तरह से अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग अलग करते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और आज का टॉपिक कैसा रहा आप हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि वीडियो के अंत में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों आज का ये पहला प्रश्न है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों जो बुद्ध, महात्मा बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे? और इसके ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है ज्ञात्रक, बी शाक्य, सी मौर्य और डी कुरुवंश। दोस्तों इसका जो भी सही आंसर हो, सपोज करिए इसका ये पहला क्वेश्चन है और इसका ए ऑप्शन सही है, तो दोस्तों आपको कमेंट में लिखना है कि फर्स्ट का ए क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? पहला ऑप्शन ए है अकबर, बी शाहजहां, सी हुमायूं और डी है बाबर। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन इज केशव चंद्र सेन और डी ऑप्शन में है दोस्तों राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों इन प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट में जरूर लिख भेजिएगा। दोस्तों पिछले वीडियोस के जो कुछ कमेंट आए हैं दोस्तों उनको लेते हैं। दर्शन सिंह राजपूत, दोस्तों दर्शन राजपूत ये कमेंट करते हैं आई मिस यू सर, थैंक यू दर्शन। नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों लवलेश कुमार, नाइस क्लास, थैंक यू लवलेश। दोस्तों नेक्स्ट कमेंट है दीक्षा मिश्रा जी का, ये लिखती हैं वेरी नाइस, थैंक यू दीक्षा, थैंक यू। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं सौरभ सिंह आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।